जय हो तुलसी मैया। आप सभी के सुहाग भाग अमर रखे तुलसी माता। इस बार 2024 में तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा? 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को? काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप सिंपल तरीके से जो है तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं घर पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तुलसी विवाह वाले दिन जो है ना, आप चाहें तो मतलब एकादशी का दिन होता है, देवउठनी एकादशी, तो आप चाहे तो उस दिन भूखा भी रह सकते हैं या फिर खा करके भी शाम के अपना तुलसी विवाह कर सकते हैं। ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है। सबसे पहले शाम के टाइम जो है, जहाँ पे भी आपको तुलसी विवाह करना है वहाँ पे आपको साफ़ सुथरा कर देना है और इस तरीके से रंगोली या फिर चौका पूर देना है। कुछ भी आप बना लीजिएगा, जहाँ पर भी आप जो है चौका पूरिएगा वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आटा से जो है चौका पूर दी हूँ। और उसके बाद जो है आपको एक चौकी बैठाना है, मतलब कि आसन देना है यहाँ पे। या तो शालिग्राम का फ़ोटो ले लीजिए, मूर्ति ले लीजिए, या फिर विष्णु भगवान का एक कोई सा भी मूर्ति ले लीजिएगा। तो सबसे पहले तुलसी का जो पौधा है वो बिल्कुल नया होना चाहिए, मतलब कि तुलसी का पौधा में सिंदूर नहीं लगा होना चाहिए, मतलब कि पुराने तुलसी नहीं, नए तुलसी में। क्योंकि देखिए जो तुलसी कुंवारी होती है, नए वाले तुलसी, उन्हीं को शादी होता है। बाकी आपके पास नहीं है तो चलेंगे, लेकिन ऐसे जो कुंवारी तुलसी होती है उन्हीं को हम लोग तुलसी विवाह करते हैं हर साल। सबसे पहले आपको चौका पे इस तरीके से जो है लाल पीला कोई भी कपड़ा, आसन मतलब कि बिछा लेना है। इस तरीके से आप बिछा लीजिएगा और इसी पे आपको आसन देना है। या तो शालिग्राम है तो शालिग्राम को दे दीजिए, या फिर विष्णु भगवान को भी दे सकते हैं। देखिए हमारी तुलसी मैया बहुत छोटी हैं, लेकिन हाँ ये कुंवारी हैं, मतलब बिल्कुल छोटी हैं, तो इन्हीं के हम शादी करेंगे अभी। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे फूलों का आसन दे करके और विष्णु भगवान को आसन दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी को आसन दे दिए हैं। अब गणेश जी अकेले नहीं हैं, साथ में लक्ष्मी जी हैं तो चलेगा। उसके बाद सभी को स्नान आदि कराना है। खुद स्नान वगैरह करके पहले से ही मतलब बैठना है, तो खुद भी स्नान थोड़ा सा जल वगैरह छीट लीजिएगा। सबसे पहले स्नान आदि कराने के बाद आपको हल्दी का लेप लगाना है, क्योंकि शादी में सबसे पहला रस्म होता है हल्दी का। क्योंकि हल्दी शादी का पहला रस्म होता है। तो सबसे पहले आपको विष्णु जी के आदि शालिग्राम जी को आपको इस तरीके से जो है पैर, हाथ, सभी जगह जो है हल्दी लगाना है। आप बिल्कुल, आपको उस तरीके से शादी विवाह करना है जैसे कि हम लोग अपने घर में रीति रिवाज से करते हैं। उसके बाद तुलसी मैया को जो है पत्ते वगैरह, टहनियाँ में, ये छोटी हैं तो इसलिए हम कम कम लगा रहे, अगर बड़े हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लगा देना है हल्दी। उसके बाद आपको विष्णु भगवान को वस्त्र पहनाना है और फिर तुलसी मैया को भी वस्त्र पहनाइएगा और गणेश जी हैं उनको भी। इस तरीके से जो है वस्त्र धारण सबको करवाना है। तुलसी जी बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे डंडा पीछे लगा करके और डंडे पे ही जो है तुलसी मैया के अपना सजाऊंगी। और ध्यान रखिएगा, जब भी बरमाला आप लोग करिएगा तो मतलब बरमाला होता है ना, तो डायरेक्ट ऐसे आपको विष्णु जी को नहीं पहनाना है। इस तरीके से जो है तुलसी मैया में मतलब एक बार स्पर्श करवा करके और फिर विष्णु जी को इस तरीके से आपको फूलों का माला पहनाना है, यानी कि बरमाला करवाना है। अब क्या करना है, ये वाला माला जो है दूसरा वाला तुलसी मैया को पहनाने के लिए, तो विष्णु जी में स्पर्श करवा करके फिर तुलसी मैया को पहना देना है, यानी कि दोनों का जयमाला करवाना है। तो जयमाला का रस्म हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जयमाला के रस्म के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है ना छूट गया था, कभी कभी हो जाता है,
तो यहाँ पे वस्त्र आदि जो है गणेश जी को भी पहना देना है। अब यहाँ पे इस तरीके से अष्टदल कंबल वगैरह बना लीजिए या फिर थोड़ा सा चावल रख लीजिए और लोटा पे स्वास्तिक आदि बना करके कलश आपको रखना है। कलश में पानी भर लीजिएगा, चाहे तो आप पीतल के या फिर मिट्टी के भी चलेगा। इस तरीके से आम के पल्लो जो है कलश में डालना है। 5 या फिर 7 आम के पल्लो डाल सकते हैं, इस तरीके से डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए 5 आम के पल्लो डाल दी हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से संकल्प लेना है। हल्दी के गांठ और एक सिक्का लेकर के इस तरीके से आवाहन सभी देवी देवताओं को करते हुए, जैसे पूजा पाठ में हम आवाहन करते हैं ना, तो शादी ब्याह में भी इसी तरीके से आवाहन होता है। सभी देवी देवताओं को बुलाना है और इस तरीके से कलश में विराज देना है, मतलब कि विराजमान करवाना है और कलश को इस तरीके से ढक देना है। चावल हो या फिर एकादशी के दिन तिल है, ये सॉरी तिल है, चावल नहीं है। तो एकादशी के दिन जो है हम तिल का यूज करेंगे, तो तिल भर के आपको रख देना है। और उसके बाद जो है दीप प्रज्वलित कर लेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो श्रीफल भी रख सकते हैं या फिर दीप या फिर कोई मिष्ठान वगैरह रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दीप रख दी हूँ। उसके बाद अब जो है पूजा स्टार्ट होगा। आप घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कलश को भी जो है पूजा कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है गणेश जी को पूजा होगा। तो गणेश जी को हम यहाँ पे रोली और लक्ष्मी जी को जो है सिंदूर वगैरह लगा दे रहे हैं और इस तरीके से माला वगैरह जो है चढ़ा दिए हैं, मतलब फूल। और अब आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद आपको जो विष्णु भगवान हैं उनको आपको तुलसी पत्ता डाल करके ही जो है भोग लगाना है। तो ड्राई फ्रूट के इस तरीके से भोग लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे फल है जो सिंघाड़ा और सेब और ये है केला, जो भी सीजन के फल होते हैं वो ज़रूर आपको इस तरीके से अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद आप जो है शादी ब्याह में तो आप देखते हैं कि मिठाई वगैरह होता ही है, तो इस तरीके से मिठाई भी आपको अर्पित करना है विष्णु भगवान को और तुलसी मैया को इस तरीके से कहते हुए आपको कर देना है। अलग अलग दोनों को भी आप रख सकते हैं इस तरीके से जड़ में, लेकिन जड़ में नहीं रख रही हूँ क्योंकि बहुत पतला जड़ है, तो मैंने स्पर्श करवा करके बाहर रख दिया है। और एक साइड में जो है गणेश जी को भी लड्डू के भोग लगा दी हूँ। तो आप चाहे तो एक में भी लगा सकते हैं या फिर अलग अलग भी लगा सकते हैं, अपनी क्षमता होती है। भगवान बाकी कुछ खाते नहीं हैं, सब भाव रूपी हैं। इस तरीके से आपको इत्र वगैरह भी जो है लगा देना है। और ये श्रृंगार जो है चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, क्लेचर, महावर, मेहंदी, जो भी आपको बन पड़े 16 श्रृंगार आपको इस तरीके से तुलसी मैया को दान करना है। और चूड़ी कुछ टहनियों में इस तरीके से पहना दीजिएगा और जितना श्रृंगार है सब आपको तुलसी मैया को स्पर्श करवा करके आपको नीचे रख देना है। या फिर तुलसी का पौधा बड़ा है तो आप कोशिश करिएगा खोइंचा में ही रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंदूर दान हो रहा है, तो सिंदूर दान करने के लिए एक आपको सिक्का लेना है, चाहे तो आप चांदी का सिक्का ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से विष्णु जी के हाथों में स्पर्श करवाते हुए तुलसी मैया को यहाँ पे सिंदूर लगाना है और आप मंत्र पढ़ सकते हैं। सिंदूर दान होते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है आप नेट से देख करके पढ़ सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो है सारे टहनियों में पत्तों में सिंदूर लगा देना है। कोशिश करिएगा जो हमारे शादी में सिंदूर चढ़ता है जैसे पीला वाला, ऑरेंज वाला, वही वाला सिंदूर ले आइएगा, नहीं तो लाल भी चलेगा। उसके बाद टहनियों में पत्तों में इस तरीके से बिंदी वगैरह लगा दीजिए, एकदम दुल्हन की तरह सजा दीजिएगा, जैसे हम लोग शादी में पूरा एकदम सजते हैं ना वैसे ही। क्योंकि देखिए तुलसी मैया के ही जो है आशीर्वाद दिया हुआ हम लोग के सुहाग भाग अमर है, तो तुलसी माता को भी बिल्कुल सजाइए एकदम दुल्हन की तरह। महावर वगैरह सब लगा दीजिए। और जो आप पीस जो है पीस, साड़ी, कपड़ा, कुछ भी आप माता को अर्पित किए हैं तो आप इस तरीके से ओढ़ा दीजिए भाव रूपी। क्योंकि भगवान जो है ना भाव के भूखे होते हैं, कुछ पहनते ओढ़ते नहीं हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं।
तो बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले सारे दीप मैंने जला दिए हैं। 5 दीप आप जला लीजिएगा, एक आरती के लिए ले लीजिएगा और 5 ऐसे दीप जला दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं प्लेट में स्वास्तिक बना रही हूँ और स्वास्तिक बना करके अब लगाऊंगी आरती। तो आरती तुलसी मैया के आराम से आपको नेट पे मिल जाएगा या फिर बुक वगैरह में भी रहता है, तो आप जो है अब आरती इस तरीके से लगा सकते हैं। और आरती लगाने से पहले जो है ना आप लोग गठबंधन कर लीजिएगा। तो गठबंधन के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं फूल और एक के सिक्का है और हल्दी के गांठ है। इस तरीके से आपको गठबंधन करके और देखिए आपको जो है इस तरीके से कलावा से या फिर कोई सा भी धागा ले लीजिएगा, शुद्ध धागा, कलावा ही अच्छा रहेगा, सबसे शुद्ध कलावा ही होता है। आपको इस तरीके से बांध लेना है। बांध करके और आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस तरीके से विष्णु जी को ओढ़ाना है और विष्णु जी को ओढ़ा करके और तुलसी मैया में इस तरीके से गठबंधन कर देना है। शादी में गठबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जन्मों जन्म के ये गठबंधन होता है। तो बस तुलसी मैया और विष्णु भगवान से शालिग्राम से कहिए कि जैसे आप लोग का जन्मों जन्म के गठबंधन है वैसे ही हम पति पत्नी के बना दीजिए, मैं तो यही कहूँगी हृदय से। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है कि खोइंचा भरना है बेटी को। जैसे हम लोग खोइंचा देते हैं ना, खोइंचा भरते हैं, उस तरीके से आपको खोइंचा में चावल और सिक्का और फूल इस तरीके से हल्दी वगैरह डाल करके खोइंचा भर देना है। और अब जो है हम लगाएंगे आरती। आरती लगाने के बाद जो है पूजा संपन्न माना जाता है। अगर पुरानी कोई तुलसी है पहले के तो सभी में जो है आप सिंदूर वगैरह लगा दीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि तुलसी हमेशा कुंवारी होती है, उन्हीं के हम लोग तुलसी विवाह करते हैं। अब इस तरीके से आपको आरती लगाना है। पूरे परिवार एक साथ लगा सकते हैं, कोई नहीं है तो आप अकेले भी लगा सकते हैं। तुलसी जी की आरती गाइए, विष्णु भगवान की आरती गाइए और इस तरीके से जो है पूजा आपका संपन्न होगा। और जो भी होगा क्षमा प्रार्थना अपना मांग लीजिएगा और लास्ट में जो है कुछ दक्षिणा वगैरह दे दीजिएगा, जैसे हम लोग बेटी के विदा में देते हैं ना, उस तरीके से आपको देना है। अब आपको क्या करना है, हवन करना है। अब देखिए ये धूप बत्ती जो है बुझ गया था तो फिर से मैंने जला के रख दिया है। लास्ट में आपको हवन करना है। और है एक चीज़ और मैं यहाँ पे भूल गई, सॉरी भूली नहीं हूँ, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि फेरे जो लेते हैं ना, जैसे अभी मैंने ये कर दिए हैं, अब इसके बाद फेरे लेते हैं। तो फेरे के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इनके जो है गमछी जिसमें गठबंधन हुआ है उसी को हम लोग 7 बार घुमा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है कि हम तुलसी को उठा करके घुमा सकें। तो इस तरीके से आपको जो है घुमा देना है। लास्ट में पूजा पाठ संपन्न होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना मांगना है कि हम नादान बालक, हमें कोई पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, हम आपके बालक हैं, हमसे कोई भी पूजा पाठ में चूक हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा माता रानी। इस तरीके से आपको क्षमा मांगना